हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी की बात बाय पीबी सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो नोटिफिकेशन है वह मध्य प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन दैट इज़ एनएचएम मध्य प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। इसके बारे में हम डिटेल आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दिनांक 22/7/2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया था और इसके अंतर्गत संविदा साइकेट्रिक नर्स के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें यह आपका कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा जो कि 31 मार्च 2023 तक के लिए रहेगा। हालांकि इसमें आगामी वर्षों में कोई वार्षिकी कार्य योजना होगी तो उसके अनुसार यह नवीनीकृत भी किया जा सकता है, मतलब आपका जो टीन्योर रहेगा वह एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो अगर हम इसके डिटेल्स की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर पद का नाम रखा गया है संविदा साइकेट्रिक नर्स, और इसके लिए जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो हैं 52। तो 52 पदों पर संविदा साइकेट्रिक नर्स की भर्ती की जा रही है। इसका जो मासिक मानदेय रहेगा 25,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। और अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता में आपके पास यहाँ पर मास्टर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश या इंडिया। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश और इंडिया। इसके साथ आपको 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए रहेगा जो कि किसी भी मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में हो सकता है या साइकेट्री डिपार्टमेंट में हो सकता है, अथवा डिप्लोमा या डिग्री इन जनरल नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश और इंडिया। मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको साइकेट्री या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, या फिर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए जनरल नर्सिंग में जो कि मध्य प्रदेश के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल से हो। और दूसरा होता है यहाँ पर भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल अगर हम देखें इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है आपसे बीएससी नर्सिंग मांग सकता है 2 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ जो आपका साइकेट्री या मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मास्टर्स डिग्री भी मांगी जा सकती है। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की तो यहाँ पर आयु सीमा जो रखी गई है वो 21 से 40 वर्ष की आयु रखी गई है, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वह 40 वर्ष है, उससे कम होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन मतलब फिजिकली डिसेबल्ड और महिला चाहे अनारक्षित श्रेणी की हो या आरक्षित श्रेणी की हो, इन सभी वर्गों को अधिकतम 5 वर्ष की आयु में छूट दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये आयु संबंधी चीज़ें हैं और आयु की जो गणना होगी वह 1/1/2022 से की जाएगी, मतलब कि 1 जनवरी 2022 से। अगर हम इसके आवेदन की जो डेट्स हैं या तिथियां हैं उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसकी जो आवेदन है यह सैम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल दैट इज़ www.sams.co.in में जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन भरने का जो दिनांक है इसके लिए जो लिंक ओपन की जाएगी वह 1 अगस्त 2022 से शुरू होगी और अंतिम तिथि जो रहेगी वह 30/8/2022 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1 अगस्त से इसका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा, लिंक शुरू हो जाएगी जो कि 30 अगस्त तक चलेगी। किसी भी स्थिति में यहाँ पर ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा ऑनलाइन ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म भरना है। अगर हम इसकी श्रेणीवार वर्गीकरण देखते हैं तो यहाँ पर संविदा साइकेट्री नर्स की टोटल वैकेंसी है 52, जिसको अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सामान्य वर्ग की श्रेणी में 15 पोस्ट रखे गए हैं, ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट रखे गए हैं, एसटी के लिए 10 पोस्ट हैं, एससी के लिए 8 पोस्ट हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पोस्ट रखे गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर निःशक्त जनों के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं टोटल। तो इस प्रकार से यह वर्गवार इसका विभाजन है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी दिव्यांगजन होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, इनका आरक्षण हॉरिजॉन्टल बेसिस पर किया जाएगा, जिसके आधार पर 6%
पोस्ट का प्रस्ताव तैयार किया गया है और इन्हीं 6% में जो जिस श्रेणी का जिस कैटेगरी का होगा उसी कैटेगरी में पोस्ट क्यों फिलअप किया जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात की गई है, जैसे कि निर्धारित प्रारूप में जो आवेदन नहीं भरा जाएगा या कोई डिटेल मिस हो जाती है तो वह ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म ऑब्वियस है कि वह रिजेक्ट हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का कोई विवाद अगर होता है तो यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश मिशन संचालक के पास अंतिम अधिकारिता होगी। तो इस प्रकार यह संविदा साइकेट्रिक नर्स की वैकेंसी से संबंधित है, जो कि हाल ही में रिलीज़ किया गया है। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी ये जानकारी। अगर ऐसे ही जानकारी आपको रोज़ चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन हम रोज़ डालते हैं। दूसरा, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।